नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। अभी पिछले दिनों दिया गया आरएसएस चीफ मोहन भागवत का 75 साल वाला बयान इस वक्त बीजेपी के लिए कहीं तो मुश्किल का लगातार सबब बनता जा रहा है, क्योंकि इस बयान का फायदा अब सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी उठाने लगी है। कांग्रेस के कर्नाटक से एक सांसद है बेलूर गोपाल कृष्ण। इन्होंने अपने बयान में कहा है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद यह पद नितिन गडकरी को सौंप देना चाहिए। मतलब यह तो बीजेपी साफ कर चुकी है कि 29 तक तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। और अब जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक का यह बयान आया है कि उसके बाद नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, हालांकि इससे कहीं ना कहीं यह जरूर साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब मान चुके हैं कि राहुल गांधी का नंबर 2029 में भी नहीं आने वाला। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ मौजूद है मृत्युंजय शर्मा जी, बीजेपी नेता। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद अभिषेक जी। ये जो बयान कांग्रेस विधायक का आया है, मतलब इसे कैसे देखते हैं आप? और दूसरा, पहले तो ये बताइएगा कि जो मोहन भागवत साहब का जो बयान आया 75 साल वाला, ये कहीं आपके लिए बैकफायर तो नहीं कर रहा है? नहीं अभिषेक जी, दोनों कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। पहला मोहन भागवत जी का बयान है। देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी और संघ एक ऐसी संस्था है जो आपस में इंडिपेंडेंटली काम करती है, लेकिन विचारधारा के मामले में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा दोनों में एक कॉमन प्लेस है। और इन पार्टी या संगठनों में आप देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी राय होती है, जो हम बोल सकते हैं इनफैक्ट किसी भी फोरम पे। उसके लिए कोई बाध्यता नहीं होती है कि यही सिर्फ आपको बोलना है। और यही खूबसूरती हमारे लोकतंत्र की और हमारी पार्टी और आरएसएस जैसी जो संस्था है उसकी। इसको जब आप कंपेयर करेंगे कांग्रेस से, जहां पे देखिए कि अगर आप देश के लिए भी बोलते हैं विदेशों में जाके, तो आपको पार्टी की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई झेलनी पड़ती है, जो शशि थरूर जी के साथ हुआ, मनीष तिवारी जी के साथ हुआ, सलमान खुर्शीद जी के साथ हुआ। तो पार्टियों में ये डिफरेंस, और यही शायद ये नेता जो दूसरे पार्टी के वो नहीं समझ पा रहे कि हमारी पार्टी में हमारे जो संगठन है, जो समान विचारधारा वाले संगठन में बहुत सारे ऐसे थॉट प्रोसेसेस हैं। एक एक मुद्दे पे हमारे अलग अलग थॉट प्रोसेसेस होते हैं और वो सामने भी आते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये जो दूसरी पार्टियां हैं जिसमें लोग बोल भी नहीं पाते अपने बातों को, वो फिर इन बातों का फायदा उठाने लगे। देखिए, ये ऑफिशियली तो बीजेपी के किसी संविधान में नहीं लिखा है कि 75 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। और वैसे मोहन भागवत साहब भी जो है 75 साल के होने ही वाले हैं, इसी साल वो भी होने वाले हैं। लेकिन देखिए, ये विवाद मतलब कहां से उपजा? तो प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे नरेंद्र मोदी। मोरोपंत पिंगले साहब की किताब का विमोचन था, उसी दौरान मोहन भागवत ने बात कही। और यह बात मोरोपंत पिंगले ने कही थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पद पर आए भी नहीं थे। जब उन्हें शॉल उठाया गया वहां, तो उन्होंने मतलब बहुत मजाकिया लहजे में कहा था कि भैया मतलब रिटायर करना है तो अब शॉल उठा दो। इनडायरेक्टली आपने कह दिया कि आप रिटायर कर जाइए। मतलब बहुत हल्के फुल्के अंदाज में बात कही गई थी, लेकिन अब बीजेपी के लिए इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। खैर, कांग्रेस विधायक के बयान को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो अभिषेक जी देखिए, हास्यास्पद है कि कांग्रेस का कोई विधायक ये ऐसा बोल रहा है, और अभी कर्नाटका का विधायक। आप सोच लीजिए, जिस राज्य में एग्जैक्टली जहां सरकार है कांग्रेस की, लेकिन ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री कौन है असल में। जहां पे प्रत्येक दिन इसी बात का झगड़ा चलते रहता है कि आज मुख्यमंत्री बदला जाएगा कि कल मुख्यमंत्री बदला जाएगा। जहां पे डीके शिव कुमार किसी दिन बोल देते हैं कि मेरे साथ 100 विधायक है, किसी दिन सिद्धारमैया बोल देते हैं कि नहीं, कोई वैकेंसी ही नहीं है। जहां पे आप सोच लीजिए, जब चिन्ना स्वामी स्टेडियम में स्टैम्पीड होता है, भगदड़ होती है और इतने सारे लोग मारे जाते हैं, तो सत्ता पक्ष में ही आपस में ही लोग चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बीच ये खींचतान होने लगती है कि आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है। तो एक ऐसे राज्य का विधायक, ऐसी सरकार का विधायक जिससे अपना राज्य नहीं संभल रहा हो अभिषेक जी, और सिर्फ मुख्यमंत्री की बात नहीं हो कि मुद्दों को देख लीजिए। इन लोगों ने इतना हो हल्ला करके वहां पे कास्ट सेंसस कराया। क्या हुआ उस कास्ट सेंसस का? उस सरकार के भीतर बैठे हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मंत्रियों ने उसका विरोध कर दिया। उसके बाद क्या कहा इन लोगों ने? फिर से एक और कास्ट सेंसस कराएंगे। तो सोचिए, जो लोग एक ऐसी सरकार चला रहे हो, अंदर इतना विरोधाभास हो, जहां पता नहीं हो कि चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन हो, जहां ये दोनों जब दिल्ली जाते हैं राहुल गांधी से मिलने, तो राहुल गांधी इन लोगों को टाइम नहीं देते हैं मिलने का। सोचिए, आपको लगता है भाजपा में ऐसा हो सकता है कि भाजपा में कोई अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने जाए चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनको समय ना मिले? तो ऐसी पार्टी के लोग जब इस प्रकार का हास्यास्पद बयान देते, तो दूसरा अभिषेक जी, जिस पार्टी से वो बयान दे रहे हैं उनको सबसे पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। सोनिया गांधी जी की उम्र कितनी है? सबसे पहले तो उनको जाके उनको देना चाहिए ये सुझाव। खड़गे जी की उम्र कितनी है? कर्नाटका से ही आते हैं खड़गे जी, उनको सुझाव देना चाहिए। और इस प्रकार से अगर दूसरी पार्टियों को सुझाव देने का चलन चलने लगे, तो मैं भी आपके डिबेट के माध्यम से ये सुझाव देता हूं
कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष शशि थरूर जी को बनाया जाना चाहिए। मैं भी आपके डिबेट के माध्यम से सुझाव देता हूं कि राहुल गांधी जी को अब हटा के, चूंकि 20 वर्षों से तो असफल होते रहे हैं, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार शशि थरूर को या मनीष तिवारी को या सलमान खुर्शीद को बनाया जाना चाहिए। लीजिए, मेरा भी सुझाव वही आ रहा था कि कांग्रेस को, क्या कांग्रेस के नेताओं को भी लगने लगा है कि 20 साल तो हो चुके हैं, राहुल गांधी की लॉन्चिंग अब शायद नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी क्या अभिषेक जी? ये तो फैक्ट है, इसमें कोई मंतव्य नहीं है किसी का, इसमें डाउट नहीं है। अभिषेक जी, उम्मीद की कोई सीमा होती है और उम्मीद का कोई लॉजिक होता है। अगर हम और आप डिबेट पे ऐसे बात कर रहे हैं और मैं आपको ऐसे बोल दूं कल मैं जुपिटर जा रहा हूं घूमने, तो आप हाँ हाँ तो नहीं बोलेंगे ना, हंसेंगे ही मेरी बात पे। और वही बात है, पिछले 20-22 वर्षों से तो वो कोशिश कर ही रहे प्रधानमंत्री बनने की, बन पाए क्या आज तक? प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, जब उनके पास मौका था कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में एक मंत्री पद लेके काम करके दिखा सके कि हाँ मैं इस पद के काबिल हूं और मंत्रिपरिषद में खुद को साबित कर चुका हूं, तो करके दिखाया क्या इन्होंने? जब अध्यक्ष पद दिया गया कांग्रेस का तो छोड़ के भाग गए। उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस बुरी तरह से हारते रही सारे राज्यों में और लोकसभा चुनावों में, उसे भी उन्होंने छोड़ दिया। तो कोई भी एक ऐसी जगह पे आप बताइए जहां पे उन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल्स को साबित किया हो। स्कूल कॉलेज में भी साबित कर देते तब भी मैं मान जाता, और इतने वर्षों से फेल करते आ रहे, तो फिर किस हक से आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? एक बड़ा सीधा सा, बड़ा फैक्चुअल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं। जब अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी हुआ करती थी, तब लाल कृष्ण आडवाणी को ये लोग पसंद नहीं करते थे, मतलब कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी आए सत्ता के केंद्र में, उसके बाद इन लोगों को आडवाणी अच्छे लगने लगे। नरेंद्र मोदी इतने नापसंद क्यों है कांग्रेस को? मतलब सीधा सवाल मेरा ये है। अभिषेक जी देखिए, दूसरा एक और अच्छी चीज है जिस प्रकार का सलाह ये लोग देते हैं, कम से कम वो ये मानते हैं कि हमारे दल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं। ये सबसे बड़ा वैलिडेशन है इन लोगों के द्वारा, चाहे वो कोई भी नाम ले ले। और 10 ऐसे नाम हैं जिनके नाम अगर आप लेंगे तो दिखते हैं कि हाँ प्रधानमंत्री के लायक दिख रहे हैं, उस रोल में फिट बैठते हैं। कांग्रेस में आप मुझे आज एक नेता ऐसा बता दीजिए जो लगे कि हाँ ये प्रधानमंत्री पद के लायक है और प्रधानमंत्री पद के साथ ये जस्टिस कर पाएगा ये व्यक्ति। एक भी व्यक्ति नहीं। आप सोच लीजिए, जब इन लोगों ने पिछली बार इतना बड़ा इन लोगों ने कुनबा बनाया और यूपीए बनाया और इन लोगों ने चुनाव लड़ने की एनडीए को हराने के लिए इतना सब संगठनों को साथ लाए, उस संगठन में इन लोग प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं चुन पाए। आपस में इतने सारे नेता बैठ के तो कैसे ये बात करते हैं? और हमारे पास प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की लाइन लगी पड़ी है, और यही अंतर है दोनों पार्टियों में। मतलब वो तो ठीक है, चलिए, पर मेरा मूल सवाल अभी भी रह गया कि कांग्रेस को नरेंद्र मोदी इतने नापसंद क्यों हैं? इसलिए नापसंद है क्योंकि भाई देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जा रहे हैं, उनके कार्यकाल में सड़कों का जाल बिछ रहा है, फौरन जो है इन्वेस्टमेंट देश में आ रहा है। तो मतलब एक देशवासी को क्या चाहिए कि उसका देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस को व्यक्तिगत रूप से गालियां देना हो या कुछ भी कहना हो, इतने नापसंद क्यों है? अभिषेक जी, इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा से इस देश पे राज करना एक प्रकार से अपने परिवार की नियति मान रखा है। वो मानते हैं कि अगर देश पे कोई राज कर रहा है, देश को चला रहा है, तो उनके परिवार के बाहर का व्यक्ति हो और उनसे इन्फ्लुएंस भी ना हो, ये कैसे संभव है? एक प्रकार से वो राजशाही की जो मानसिकता है आज तक उनमें है। और वो ये देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से पिछले 11 वर्षों में वो काम करते आ रहे हैं, एक प्रकार की लेगेसी छोड़ी है उन्होंने। अगर कुछ वर्षों बाद इतिहास में बात होगी कि भारत के सबसे सफलतम प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसमें उनका नाम शुमार होगा। वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो हमारे वैचारिक मुद्दे थे और जिनसे उनको सबसे ज्यादा तकलीफ है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे देख लीजिए अब जितने ऐसे मुद्दे हैं, और उनको लगता था पहले कि ये सत्ता में आ भी जाएंगे तो कर तो नहीं पाएंगे या सिर्फ ये लिप सर्विस कर रहे हैं। अब उनको दिखने लगा है कि ये सारे मुद्दे हो रहे हैं। अब उनको दिखने लगा है कि वक्फ बोर्ड का बिल आ चुका है, उनको दिख रहा है कि सीए पॉसिबल है। तो इसलिए सबसे ज्यादा उनको चिढ़ मच रही है कि अगर कुछ वर्ष और ये सत्ता में रहेंगे तो जितनी बातें ये करते आए हैं हमेशा से अपने वैचारिक को पूरा करके ही मानेंगे। चलिए, एक बार आपसे भी मतलब श्योरिटी ले लेता हूं कि सितंबर महीने के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री रहने वाले हैं ना? बिल्कुल रहने वाले हैं अभिषेक जी। और मुझे लगता है अभिषेक जी, सबसे पहले मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी को उस कुर्सी की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इस देश को प्रधानमंत्री मोदी जैसे व्यक्ति की जरूरत है। हम सबको लगता है एक ऐसा नेता, आप खुद देख लीजिए, जिसको प्रत्येक देश अपने अपने यहां का हाईएस्ट ऑनर दे रहा हो। 25-26 देश हो गए, कौन सा आज तक हमारा ऐसा प्रधानमंत्री अभिषेक जी? तो सर ब्राजील ने तो अमेरिका से लड़ाई मोल लेके जो है गेस्ट ऑफ ऑनर दे दिया। सोच लीजिए, 50% का टैरिफ ठोक दिया उसके ऊपर। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री हमारे यहां आज तक हुआ अभिषेक जी जिसको इतना सम्मान मिला है, न सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर भी?
हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते थे ना जो खुद को भारत रत्न दे देते थे। इनको खुद को भारत रत्न देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पूरा देश और पूरा विश्व प्यार करता है। मेरी तो तमन्ना है कि ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को जितना लंबा हो सके उतना मिले, बहुत तरक्की करेगा हमारा देश इनके नेतृत्व में। बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी, आप चर्चा में हमारे साथ जुड़े। बाकी 2001 से जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, तब से ही विपक्ष हो या पार्टी में बैठे अंदर कुछ भीतर के तत्व हो, हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टांग खींचते हुए नजर आए हैं। 2014 का चुनाव वो बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे, 19 का चुनाव देख लीजिए, 24 का चुनाव देख लीजिए। 24 में तो यहां तक भी कहा गया कि गठबंधन की सरकार चलाने की आदत नहीं है मोदी को और नहीं चला पाएंगे। लेकिन इसी जून महीने में एक साल इसी सरकार को बहुत ही आराम से चलते हुए पूरा हो गया। बाकी कोशिशें लोगों ने अंदर से भी और बाहर से भी बहुत की हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपने काम के बल पर जहां सत्ता के शीर्ष पर रहा है, मतलब सत्ता के शीर्ष पर ही मौजूद रहा है। बाकी अब कांग्रेस को भी लगने लगा है कि राहुल गांधी तो नहीं कर पाएंगे। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।